गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपृशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीरति। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुबनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजतपथुरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षुर्पणक्षा प्रियविरहनुषा रोपितभ्रूर्जन्भ त्रस्ताब्दिरबद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रो अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की छाई परे श्याम हरित द्युति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन के
तो नाशत विघ्नम अनेक। बोलो श्री बांके बिहारी। आइए हम लोग भगवान की इस दिव्य पवित्र कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए चित्त शुद्धि के लिए हम भगवान नाम का आश्रय लें। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहन रूप निहार करूं। 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 भर के दृढ़ पात्र में प्रेम का जल, श्री राधे। श्री राधे भर के दृढ़ पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं।
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे बालकृष्ण लाल की जय। परम मंगल समुपस्थित सभी भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद एवं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के सभी विशिष्ट महानुभाव, कल की कथा में आपने बहुत सुंदर सुना था कि ब्रज गोकुल में नंद बाबा के घर आनंद प्रकट हुआ और मुझे तो लगा कि आज से 500 वर्ष पहले नंद बाबा के यहाँ वो आनंद जो प्रकट हुआ था, मुझे लगा कि कल वो आनंद ह्यूस्टन में भी प्रकट हो गया था। उपनिषद में तीन प्रकार का आनंद बताया है। आनंद, मोद और प्रमोद, ये तीन आनंद है। एक आनंद होता है, एक मोद होता है। और देखिए, मोद शब्द से ही मोदक शब्द बना है। मोदक माने क्या होता है? और लड्डू सबसे प्रिय किसको है? लड्डू को भोग लगे संत करें जय गणेश जय गणेश जय गणेश। तो मोद माने भी आनंद होता है। आनंद, मोद और प्रमोद। सुखदेव जी महाराज भागवत में बोले हैं यहां कि नंद बाबा के घर आनंद प्रकट हुआ है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लालो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। भागवत में एक शब्द है ययतु प्रमोदम, आगे कथा में आया है ययतु प्रमोदम। जो इन दो सीढ़ियों पर चढ़ जाता है आनंद और मोद की, वो प्रमोद में पहुंच जाता है। प्रमोद प्रकर्षेण मोद, उसे कहते हैं प्रमोद। प्रमोद जैसे कि मां यशोदा अपनी गोद में लेकर के जब बालकृष्ण को बैठती थी तो लगता है मां इन दो सीढ़ियों को चढ़कर आनंद और मोद को उस प्रमोद में पहुंच जाती थी। और लाला को अपना जब स्तनपान कराती थी तो उस प्रमोद का आनंद मां लेती थी। ये तो प्रमोदम भागवत में। तो नंद बाबा
आनंद जो प्रकट हुआ बंधुओं, क्योंकि आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द तो आपने सुन लिए, क्योंकि दो प्रकार का आनंद भी होता है। एक आनंद होता है भगवान में और एक आनंद संसार में, लेकिन उसे कहते हैं विषयानंद। संसार के आनंद को कहते हैं विषयानंद, और जो भगवान में है वो है आनंद। रसो वैसा, भगवान रस रूप है, कृष्ण रस रूप है, जो होकर कभी मिटे न और जिसे पाकर के फिर आगे कोई इच्छा न हो, उसे ही आनंद कहते हैं। लेकिन ये तीन स्टेज है, एक होता है सुख, एक होता है शांति और तीसरा है आनंद। लेकिन सुख का दुख भी है, विलोम शब्द, और शांति का अशांति भी। लेकिन आनंद का यदि आपके पास कोई विलोम शब्द हो तो मुझे बता दो। पर्यायवाची शब्द है, मोद है, प्रमोद है, लेकिन आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद माने आनंद। नंद बाबा के घर देखो, यहां भागवत में कहा जा रहा है, सुखदेव जी बोल रहे हैं, ऐसा भी तो कह सकते थे कि नंद के घर कृष्ण पैदा हुए, परंतु सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा है कि नंद के कृष्ण नहीं, नंद के आनंद भयो। आनंद भयो, क्योंकि संसार की वस्तु में हमको सुख है, लेकिन अगला क्षण उसका दुख में परिवर्तित हो जाता है। थोड़ी देर हम सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन अगला क्षण उसका दुख में क्यों परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि उसका विलोम शब्द दुख है। यदि सुख है तो दुख भी होगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, सच्चरित है। इसी प्रकार से शांति भी। परंतु जो सुख आप इस समय प्राप्त कर रहे हैं भागवत कथा में, इस सुख को यदि आप संचित कर लें, संजो लें, तो यही सुख हमको सत्संग से जो प्राप्त होता है, भगवान की कथा से जो प्राप्त होता है, ये सुख हमें शांति देता है, हमारे मन को। लेकिन जब हम कथा से उठ करके या सत्संग से जाते हैं, तो हमारी शांति को कोई दूसरा भंग नहीं करता, हम स्वयं ही भंग कर लेते हैं। इतना मन शांत हो गया, इतना हम प्रसन्नता में हैं कि अब किसी से बात करने की इच्छा नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सत्संग से बाहर निकले तो फोन, सेलो फोन निकाला, फिर तेरी मेरी शुरू हो गई, प्रेम से कहो श्री राधे। गड़बड़ यही हो जाती है। गड़बड़ यही होती। तो हमारी शांति को कोई दूसरा भंग करने के लिए नहीं आया, हमने अपनी शांति को स्वयं ही भंग कर लिया। यदि आप शांत हैं तो ध्यान रखना, आपकी शांति को कोई भंग कर ही नहीं सकता है। हम लोग ऐसा कह तो देते कि भाई देखो, ये व्यक्ति आया तो हम बड़े अशांत हो गए, उससे बात की तो मन अशांत हो गया। नहीं नहीं, शांति हमारे पास है, लेकिन हम उसका कितना प्रयोग कर रहे हैं वो हमको समझना है। सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं कि जो आपको भजन से, भगवान के ध्यान से, प्रभु के नाम से, सत्कर्म से जो आपको शांति मिले, उस शांति को खर्च मत करना, उस शांति को संजो करके रखना, क्योंकि वही शांति आपको आनंद में ले जाएगी।
क्योंकि सुख, शांति और आनंद, एक सुख होता है जागतिक और एक सुख होता है पारमार्थिक। पारमार्थिक सुख कैसा? कि हम समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि वही परमात्मा जो भगवान की मूर्ति में है, वही भगवान प्रत्येक इंसान में भी बैठा है। लेकिन गलती कहां हो जाती है कि हमको एक और सेवा के कार्य से भी जुड़ना है और दूसरी ओर हमें भगवान के, क्योंकि सेवा का कार्य भगवान का ही है, ऐसा नहीं कि सेवा का कार्य भगवान का नहीं है, सेवा भी भगवत प्रेरणा से ही होती है। लेकिन सेवा करके मन प्रसन्न तो होता है, पर आनंद में पहुंचने के लिए एक काम और करना पड़ेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। मोद तो आ जाता है लेकिन प्रमोद की ओर हम नहीं जा पाते। उसके लिए एक काम करना होगा कि हमको स्वयं भी प्रभु का ध्यान अवश्य करना ही होगा। देखो, जैसे हम जब डॉलर या नोट गिनते हैं, पैसा गिनते हैं, तो क्या अगर पैसा आए तो हम ये सोचते हैं कि भाई बस थोड़ी देर हमने गिन लिया, अब नहीं गिनेंगे, अब गिनती नहीं करेंगे। जब पैसा होता है तो हम उसको, अगर ज्यादा है तो उसको सुबह से लेकर शाम तक गिनते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब भगवान के भजन के नाम जप की बात आती है तो एक माला करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक माला करना भी मुश्किल हो जाता है और उसके लिए भी हम समय निश्चित कर देते हैं कि भाई सुबह ही सुबह हमको करना है, बस सुबह ही सुबह करेंगे भजन, बस नहीं। तो हमने फिर भगवान को बड़ा बताया या पैसे को बड़ा किया? सोचिए जरा, बड़ा कौन हुआ? पैसा बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि हम पैसा न गिने, वो अलग बात है, लेकिन जैसे हम पैसे को गिनने में पूरा दिन लगा देते हैं, तो ऐसे ही नाम जप के लिए हम टाइम निश्चित क्यों करते हैं? प्रभु को याद करने के लिए हम निश्चित क्यों करते हैं? जब हम संसार का कार्य कर रहे हैं तो हमको भगवान को भी नहीं भूलना है। जैसे आप किसी को भोजन कराएं, कोई भूखा व्यक्ति हो, उसको आप कपड़े पहनाएं, उसको भोजन कराएं, तो आपका मन बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन जब भूख आपको लगेगी तो आपको भी भोजन करना होगा। तो सेवा का कार्य बहुत जरूरी है। परोपकाराय सताम विभूत है, परोपकार का भाव व्यक्ति के अंदर, क्योंकि मानवता का आभूषण ही ये परोपकार है। लेकिन आनंद में चलने के लिए तो हमें स्वयं भी बैठ करके परमात्मा का ध्यान भी करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की भूख प्रभु का ध्यान है, आत्मा की भूख प्रभु का नाम है, आत्मा की भूख प्रभु की कथा है। प्रभु के गुणानुभाव है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि नंदस्वात्मजुत्पन्ने जातहल्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा के घर वो आनंद प्रकट हुआ। पर देखो, कल हमने भी ऐसा नहीं कहा था। हमने भी क्या कहा था कि नंद के कृष्ण हुए, नंद के कृष्ण हुए, ऐसा कहा कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद। देखो, मेरी तो कल की खुआरी अभी तक उतरी ही नहीं। मैं तो रात को भी गाड़ी में जब गया तो यही गाता हुआ गया
रात को सोया भी तो भी मैं यही सोते समय भी यही गा के सोया कि नंद के। और मैं कहूंगा आपके घर में यदि बालकृष्ण हो, प्रभु की सेवा हो और आप चाहते हैं कि हमारे घर में आनंद ही आनंद बरसता रहे, तो भगवान की पूजा करने के बाद 2 मिनट के लिए उनके सामने जरूर गाना कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद हुआ। और देखो ये तो 5000 वर्ष पहले नंद बाबा के यहाँ कृष्ण पैदा हुए, लेकिन आज भी तो हम कथा सुन रहे हैं। तो वो आनंद हमें कब मिलेगा? नंद कहते हैं नंदयति इति नंदा, जो दूसरे को खुशी देता है, जो दूसरे की प्रसन्नता दूसरे को देता है, दूसरे के आंखों के आंसुओं को पहुंच देता है। नंदयति नंदा। और यशोदा किसे कहते हैं? जो यश का दान करे। यश, यश माने दूसरे को जो सम्मान दे, जो आदर दे, उसको कहते हैं यशोदा। तो जो कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले गोकुल में जन्मे थे, वो कृष्ण कहीं गए थोड़ी हैं। आज भी वो कृष्ण प्रकट हो सकते हैं उनके जीवन में, जिनके जीवन में 2 बातें हों। सबसे पहले हम दूसरे को खुशी देना सीखें, दूसरे को आंसू मत दो। यदि दूसरे को आंसू दोगे तो न जाने कितने आंसू तुम्हें भी गिराने पड़ सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति इस बात को समझ नहीं रखता है, क्योंकि इस कलिकाल में जीव को तत्क्षण कर्म का फल नहीं मिलता, तो समझता है इंसान कि मैंने जो किया वो सब ठीक है, मेरे द्वारा जो किया जा रहा है वो सब कुछ अच्छा है। अभिमानवश जीव ऐसा कहता है, करता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि भैया जब पाप काल समय होता है, पाप का समय, तो जो हमसे कर्म गलत हो गए, किसी को हमने सता दिया, किसी को हमने रुला दिया, तो हमको भी रोना ही पड़ेगा, हमको भी कोई सताने आ जाएगा। कभी कभी इतना नजदीक संबंध रुलाता है कि आदमी सोच नहीं पाता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम यदि उस आनंद को प्राप्त करना चाहें तो दूसरे को भी आप खुशी देना सीखिए, दूसरे को आदर देना, सम्मान देना सीखिए, तो आपके जीवन में वो आनंद ही आनंद आपको प्राप्त होगा। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न महामना आह्लादो जाता। वही आह्लाद, वही आनंद नंद बाबा के घर प्रकट हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा तो वार्षिक कर प्रदान करने के लिए चले गए मथुरा, और मथुरा से लौट करके वसुदेव जी से मिलकर के जब आ रहे थे तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी
शिशुंस चचार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। पुरग्राम ब्रजादिषु कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि खेचरी आकाश मार्ग से वो पूतना कंस की आज्ञा से ब्रज के गांव-गांव में बाल हत्या कर रही थी, छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम कर रही थी। कितां केशबन्धव्यति शक्तमल्लिकां बृहन्नितं स्तनकृच्छ मध्यमां सुभाससं कंपितकर्णभूषण त्रिशूलसत्कुन्तलमण्डिताननाम्। ये पूतना का श्रृंगार श्रीमद् भागवत में नख से लेकर के शिव तक सुखदेव जी महाराज ने किया है। सोचिए, सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना जब आई थी तो राक्षसी के भेष में नहीं है, ऐसा लगता है कोई स्वर्ग की अप्सरा आई है, इतना सुंदर रूप धारण करके। जब आई तो सबके चित्त को आकर्षित करते ही पूतना गोकुल के अंदर प्रवेश की, नंद भवन में आई। देखो, भगवान बालकृष्ण पालने में सो रहे थे। दूर से आते हुए जब हमारे लाला ने देखा तो भगवान बोले कि आ गई मौसी, अब याकोब को स्वागत करना है। जब आंगन में आकर के पूतना खड़ी हुई तो ब्रजरानी यशोदा गई। उन्होंने समझा कि कोई गोपी होगी जो कि मेरे लाला का दर्शन करने के लिए आई है, तो सम्मान किया यशोदा जी ने, और सम्मान करके पूछा तो पूतना ने कहा कि मैं तेरे लाला का दर्शन करने आई हूं, सो अपने लाला का मुझे दर्शन कराओ। तो मां उसी समय गई और पालने से बालकृष्ण को अपने गोद में लिया, लेकर के बाहर आई और पूतना की गोद में दे दिया। भगवान जब पूतना की गोद में गए तो प्रभु ने अपने नेत्र बंद किए थे। क्योंकि पूतना जो है अविद्या है, अज्ञान है, और योग के अंदर पतंजलि योग में 5 प्रकार का अज्ञान बताया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेशिता। और ज्ञान के भी 3 अंग बताए हैं शास्त्र में। तत्त्वम, जीव ब्रह्म की एकता। तत् माने भगवत ज्ञान, त्वम माने जीव स्वरूप का ज्ञान, और जीव और ब्रह्म की एकता। ये 3 प्रकार का ज्ञान बताया है। लेकिन अज्ञान रूप है ये पूतना। पर गीता में भगवान बोले, बड़ा सुंदर कहा प्रभु ने कि ज्ञान तो बड़ी पवित्र वस्तु है, पवित्र में हम विद्यते, ऐसा प्रभु ने कहा। लेकिन पूतना जो अज्ञान रूप है, क्योंकि जहां पर अज्ञान हो भैया वहां पर ज्ञान आता है, लेकिन जहां पर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो आप सोचिए वहां अज्ञान रह सकता है? इस हॉल के अंदर यदि अंधेरा हो, प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे आपने कल देखा जब बालकृष्ण को लेकर के आए थे तो थोड़ी देर के लिए अंधेरा किया ना, और लाइट जलते ही थोड़ी देर के लिए हमको थोड़ी शक्ल भी लोगों की नहीं पहचान में आई, कौन कहाँ बैठा है। लेकिन जब लाइट जल गई तो सब कुछ ठीक दिखाई दिया। बस इसी प्रकार से अज्ञान अंधकार है और ज्ञान मेरे गोविंद है, मेरा गोपाल है, मेरे बांके बिहारी है, जो ज्ञान का प्रकाश है।
तो आज पूतना लेकर के बालकृष्ण को जब गई है, एक शिला के ऊपर बैठ करके अपने गोद में भगवान को लिटा लिया और दूध पिलाने लगी। भगवान पूतना के स्तनपान कर रहे थे। जब छक करके हमारे बालकृष्ण ने दूध पी लिया, फिर भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे। देखो पूतना क्या बोली कि सामं च चालमिति प्रभाषणी निस्पीड्यमाना खिल जीवमर्मणि विवर्तनेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्वन्यगात्रा क्षिपतिरुरोदः। जब भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे थे तो प्रसन्न गात्रा, गात्र माने शरीर, ये पसीने पसीने हो गई पूतना। प्रसन्न गात्रा, एकदम पसीने से लथपथ हो गई, सुखदेव जी भागवत में कह रहे, और हाथ पैर फेंकने लगी। और प्रासार्य गोष्ठी निज रूपम स्थिता, भगवान कृष्ण को इस पूतना राक्षसी ने कहा कि सा मंच मंचा लमिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़ दे, अरे बालक छोड़ दे, सा मंच। तो भगवान धीरे से पूतना से बालकृष्ण बोले, अभी तो हमारे लाला को बोलना भी नहीं आता, लेकिन पूतना के लिए बोलना पड़ा उनको। भगवान बोले कि मौसी कहां कह रही है, छोड़ दो। देख मौसी, पहले तो मैं काऊ को पकड़ू नहीं हूं, और जब एक बार पकड़ लूं तो छोड़वे की तो बात ही मत करे। बोलो श्री वृंदावन। भगवान कहते हैं कि मुझे छोड़ना नहीं आता है, क्योंकि जहां स्वार्थ है वहीं पर व्यक्ति छोड़ने की बात करता है। परमार्थ में कौन किसको छोड़ता है, सब अपने ही नजर आते हैं। यही तो परमार्थ का स्वरूप है। बालकृष्ण भगवान को लेकर के पूतना उस गोष्ठ में गिरी। त्रिगप्योति, 6 कोस के अंदर जाकर के पूतना का शरीर गिरा। बालकृष्ण भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं, उतारा और गोपियां लेकर के गौशाला में गई और गाय के मूत्र से भगवान को स्नान कराया। देखिए गाय की प्रत्येक वस्तु कितना पवित्र है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी। आप गौ के घृत का दीपक यदि अपनी पूजा में प्रज्वलित करते हो, शुद्ध गाय का गौ का, तो गाय के दीपक को प्रज्वलित करने से आपको शांति मिलेगी। उस वातावरण को शांत कर देता है गौ का घृत, जिससे दीपक प्रज्वलित होता है, उस वातावरण में शांति हो जाती है। ये ताकत है गौ के घृत में। क्योंकि गौ कोई पशु नहीं है। 4 पैर वाली हमें गौ माता नजर जरूर आती है, लेकिन गौ माता, क्योंकि यदि वो पशु होती तो वेद को ऐसा नहीं कहना होता कि गावो विश्वस्य मातरः। वेद कहता है कि गौ माता सारे विश्व की मां है। ये वेद भगवान कह रहे हैं। गौमूत्रेण स्नापित्वा, भागवत में सुखदेव जी महाराज यहां बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण को गौ के मूत्र से स्नान कराया और गौ के चरणों की धूल लेकर गोपियां भगवान बालकृष्ण के एक एक अंग से लगा रही है, और अंग से लगा करके गौ की पूंछ उठाकर भगवान को झाड़ा दे रही है कि अव्यादजोंघ्रिमणिवास्तव जानवथोरो यज्ञोच्युतम कटितटम जठरम हयास्य। इन मंत्रों का उच्चारण कर रही है। और बंधु, भागवत में
ये 8 मंत्र हैं जो गोपियों ने बोले, और इन 8 मंत्रों का उच्चारण करके किसी बच्चे को यदि तबीयत खराब हो जाए, जैसे कभी कभी नजर भी लग जाती है, ये बाल रक्षा स्तोत्र है, तो बच्चे की रक्षा करता है। ये 8 मंत्र गोपियों ने बोले हैं भागवत में। बच्चे को इन मंत्रों का उच्चारण करके, चाहे संस्कृत में या हिंदी में, आप यदि जल पिला दो, आप प्रत्यक्ष देखना तत्क्षण वो बच्चा स्वस्थ होगा। भागवत एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। गोपियों ने भगवान बाल कृष्ण को स्वस्थ किया। प्रभु तो स्वस्थ थे ही, लेकिन एक प्रभु के प्रति जो प्रेम है, भाव है बाल कृष्ण के लिए। गोपियां बाल कृष्ण को लेकर के गई मैया यशोदा के पास, और मां ने लाला को दूध पिलाकर के पालने में सुलाया। जब नंद आदि गोप मथुरा से लौटे तो मार्ग में पूतना का शरीर पड़ा हुआ था। ब्रजवासियों ने अंतिम संस्कार किया तो पूतना की देह से सुगंध निकलने लगी। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि पूतना का अंतिम संस्कार जिस समय हो रहा था तो इसकी देह से सुगंध निकल रही है, क्योंकि जब इस देह को जलाया जाता है तो देह में से दुर्गंध निकलती है। और आप कहते हैं कि पूतना के शरीर से सुगंधी। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि गोकुल में मानो किसी ने हजारों अगरबत्तियां जला दी, इतनी सुगंध, इतना सुगंध। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने कहा कि राजन सुनो, ये सुगंध क्यों निकली? क्योंकि भगवान ने पूतना को स्तनपान करके पूतना को ही पवित्र नहीं किया, भगवान ने पूतना के शरीर को भी पवित्र किया, क्योंकि पूतना कोई सामान्य नहीं है। पूर्व जन्म में राजा बलि की लड़की थी। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए गए थे तो इनकी बेटी, जिनका नाम था रत्नमाला, उस रत्नमाला ने जब वामन देव जी का दर्शन किया तो इसके मन में भाव आया कि ऐसा बालक, वामन जैसा बेटा मेरे भी होता तो मैं अपने गोद में उसको बिठा करके अपनी छाती का दूध पिलाती। ऐसा वात्सल्य भाव आ गया। तो वामन देव जी ने कहा कि देखो रत्नमाला, इस अवतार में मैं तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं कर सकता हूं, परंतु कृष्णावतार में अवश्य पूर्ण करूंगा। तो यही रत्नमाला आकर के बनी है पूतना, और पूतना के स्तनपान करके भगवान ने पूतना को अधोगति नहीं दी है कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम। देखो सुखदेव जी भागवत में इस पूतना को कह रहे हैं बकी, अहो वकीयम, नाम नहीं लिया, बकी कह करके सुखदेव जी बताना चाहते हैं। बकी माने बकासुर की बहन। कौन? बकासुर जो था असुर, उसकी बहन थी। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वी। अपने स्तन से दूध जहर लगा करके आई है भगवान को दूध पिलाने के लिए। हिंसा का भाव है। लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम व्रजेमा। देखो सुखदेव जी कितना बढ़िया कह रहे हैं कि ऐसी पूतना जो अपने स्तन से जहर लगाकर के भगवान को उस जहर मिश्रित दूध पिलाने के लिए आई, और भगवान ने उसके दूध को पिया, और पीकर के भगवान ने उसको संहार भी किया, लेकिन संहार करने के बाद उसको नरक में नहीं भेजा। धातृचताम ततोन्यम, भगवान ने उसको अधोगति नहीं दी।
ये कृष्ण कृपा देखो, भगवान ने उसको मां की गति प्रदान की है। दातृचतां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। शुभदेव जी महाराज कहते हैं कि और किस ऐसे परम देव की शरण में हम जाएं जो हिंसा करने वाले को भी प्रेम दे रहा है, मारने वाले को भी प्यार कर रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। कृष्ण के बराबर कौन दयालु हो सकता है, कौन दयालु हो सकता है। इसीलिए एक संत का भाव में गाता हूं, बहुत प्राचीन भाव है कि प्रभु की कृपा का रूप देखिए क्या है, क्योंकि वो गोकुल पति तो है ही, लेकिन वो गोकुल तो ब्रज में है। अब आप कहां बैठे हो? टेक्सास ह्यूस्टन में बैठे हो। कितना दूर हो गोकुल से, लेकिन गोकुल आपके पास ही है, ब्रज आपके पास ही है, दूर नहीं है आपसे। ब्रज माने आपका शरीर, क्या है ये देह ब्रज है, हमारी देह। आप लोग कहेंगे इसका प्रमाण? हाँ, प्रमाण देता हूं। देखो, आप लोग जानते हो ना हमारे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है। ब्रज 84 कोस में तो प्रत्येक इंसान का, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो, हर इंसान का शरीर 84 अंगुल का होता है। प्रत्येक इंसान का शरीर। तो देह ये ब्रज है, और इस देह रूपी ब्रज में गोकुल क्या है? गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। इंद्रियों का जो समूह है वो हमारा हृदय है। ये हृदय ही हमारा गोकुल है, और इस हृदय रूपी गोकुल में आपके कौन